नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 मार्च 2024 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा भाऊ जी के पास ये गाड़ियां कहां की आई, आज के क्या रेट हैं जी, कैसी बिक्री चली। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का मन का रेट चलता है। और दोस्तों जैसे भाऊ जी बताते हैं आपको भी प्याज को अपना साइज बना के निकाल लो। ये देखो जी, जिस बंदे ने भी ये साइज बनाया होगा ना जी, जैसे एक प्याज है, ये ऐसा प्याज है, ये ऐसा प्याज है, ये तो एक प्याज। और जो आप छोटे छोटे लेंगे ऐसे से मान लो 4 प्याज, तो भी आपके इसके ये वैसे कम जाएगा और ये फिर भी ठीक उसमें जाएगा। कम से कम ऐसे साइज के प्याज होने चाहिए। चलिए जान लेंगे आज की कैसी रिपोर्ट है। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। भाऊ जी आज का कैसा माहौल जी, गाड़ियाँ कितनी है जी? गाड़ियाँ आ जाइए 37। अच्छा जी। 60 है बैलेंस। हाँ जी। 97 गाड़ी है। अच्छा जी। कल 50 गाड़ी बिकी थी, 5-10 गाड़ी कल फालतू बिकी। अच्छा ग्राहक जी। काफ़ी था, आज कम है। अच्छा जी। यही चलेगा, किस दिन कम किस दिन ज़्यादा। अच्छा जी। और बाज़ार जो है उसमें आप ये समझो कि जो पूना के प्याज आ रहे हैं, ये परले वाले पूना जी है? हाँ पूना जी है। अच्छा जी। अच्छा। तो ये प्याज बिक रहे हैं अब 800 रुपये से लेके हाँ जी। 900 रुपये तक को। बहुत सुपर हो तो 950 मन का जी। मन का। किलो में जाने जो इसको जी? ये 20 रुपये से लेके हाँ जी। और 24 रुपये तक। अच्छा जी। हाँ। और ये दूसरे वाले? ज़्यादातर बिक रहा है 20 से 23। अच्छा जी। अच्छा हाँ। ये काले वाले कहाँ गए जी अपने ये पास? गुजरात का है जी। अच्छा जी। ये बिक रहा है 650 रुपये। अच्छा जी। हल्का है बहुत ज़्यादा, और अगर ठीक हो तो 800 850 800 रुपये समझो। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। तो गुजरात का प्याज जो है वो 650 से 800। अच्छा जी। हाँ जी। और जो अपना ये नासिक वाले जी? नासिक वाला भी यही समझो आप 800 900, ज़्यादातर 800 850। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। तो कल से आज मार्केट का क्या मानना जाएगा जी? मार्केट कल जैसी ही है। अच्छा। कल ही दोपहर को टूट गई थी 50 रुपये, अच्छा जी। लेकिन कल जैसी ही है। आज प्याज कम आया है, हाँ जी। तो बाजार यही चलेगा, किस दिन 1 रुपया 2 रुपया कम, किस दिन 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। तो यानी कल बाद में 50 रुपये बाजार टूट गया। अच्छा जी। पर बिक्री 110 गाड़ी थी अच्छा तभी जी। 50 बिकी, वरना 38 40 बिकती। अच्छा जी। जैसे बाजार थोड़ा थोड़ा सा तो हाँ। एक्स्ट्रा बिक गई जी। हाँ। ठीक है जी। हाँ जी। तो प्याज राजस्थान का जो है हाँ जी। वो भी बिक रहा है 550 से 700 रुपये तक। अच्छा जी। हाँ। जो अच्छे प्याज हैं, सूखे हैं, मोटे हैं, ठीक है, वो 700 सवा 700, और जो हल्के हैं बिल्कुल वो 550। अच्छा जी। हाँ। तो इसके बारे में भी बताओ जी, जैसा ये प्याज है जी, हाँ। ऐसे प्याज आए, देखो कितना बड़ा साइज है। हाँ। कहाँ तो एक प्याज और वह छोटे छोटे 3 लग जाए, 4 लग जाए, हाँ। तो बरकत भी होएगी जी कम से कम उसके? देखो ज़मीन का भी फ़र्क है, पानी का भी फ़र्क है, और नॉलेज का भी फ़र्क है। अच्छा जी। मैं तो सबको कहता हूँ कि देखो, जो चीज़ भी आपने लगानी हो, हाँ जी। पहले अपनी ज़मीन का मिट्टी टेस्ट कराओ, पानी टेस्ट कराओ जिससे आप खेती करते हो, और उसको बताओ कि मैंने ये लगाना है या ये 4-6 चीज़ें लगाता हूँ। ठीक है तो वो जी। आपको बता देंगे आपने खेत में क्या डालना है और क्या नहीं डालना। ठीक है जी। तभी चीज़ बड़ी होगी। ये जो इतनी छोटी चीज़ें हो रही हैं, हाँ जी। इसमें बीज का भी फ़र्क है, हो सकता है, हाँ जी। नॉलेज का भी फ़र्क हो सकता है। जैसे पहले टाइम में कोई आदमी कमज़ोर होने लगे हाँ जी। तो कहते रहे मर रहा है, घी बुरा खवाओ, होती थी उसे शुगर, अच्छा जी। वो मर लेता था। ठीक है जी। तो ये तो पता होना चाहिए, शुगर से घी बुरा मत खिलाओ। ठीक है जी बात आपकी। तो हो सकता है कि आप ज़मीन में वो चीज़ डाल रहे हो जो नहीं डालनी चाहिए। ठीक है जी। हो सकता है जो पानी से आपकी सिंचाई हो रही हो, हाँ जी। हाँ जी। उस पानी में वो तत्व हों जो उस खेत में नहीं डलने चाहिए, ठीक है जी बात आप। या वो डल गए तो और नहीं डलने चाहिए। ये सब बातें ब्लॉक वाले बताएंगे। और ये फ्री है जी जमीनें- बिल्कुल? हर आदमी को देखो, खेती को अब व्यापार मानो, और व्यापार के लिए सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो हर आदमी को चाहिए कि अपना पानी और अपनी मिट्टी चेक कराए खेत की, और उन्हीं से लिखवा के ले कि मैंने ये उगाता हूँ, तो किस में क्या डालना और क्या नहीं डालना, ठीक ये है बता जी। देंगे आपको। ठीक है जी। ब्लॉक वालों से कहो, मुफ्त भी बहुत राज्यों में तो मुफ्त भी मिट्टी चेक होती है और पानी। ये हॉर्टिकल्चर वाले जी जो भी है ये चेक करते हैं? हाँ, तो अच्छा। वही करना चाहिए।
उससे देखो आज की तारीख में जो हमारे से जिन देशों में दुगुना तिगुना 4 गुना पैदा हो रहा है, हाँ जी, वो यही तो है। राणा जी, मैं विदेश में गया, कोई चीज़ इतनी मोटी से कम नहीं है। ठीक है जी, ये जो प्याज व्याज है, आलू वाली, इतने मोटे मोटे, और ये कद्दू पेठा या घिया, मतलब हमारे से सबके साइज़ या लंबाइयाँ बड़ी हैं। ठीक है जी, तो हमें भी वही करना चाहिए ना। और वो तब होगा जब हम खेती ऐसी करेंगे जो कि साइंटिफिक खेती होगी, ठीक है जी, साइंस से संबंधित होगी। तो इसलिए जो ये छोटे आते हैं, इसमें किसान को बहुत नुकसान है और देश को भी नुकसान है। ठीक है जी, ज़्यादा उगेगा तो देश की आबादी आराम से खा पाएगी, हाँ जी, हाँ और जी, ज़्यादा उगेगा तो किसान को भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, किसी के 80 मन निकल रहा है, किसी के 180 मन निकल रहा है। ठीक है जी, बात तो ये आपकी। फ़र्क है ना। 80 मन वाले को चिंता करनी चाहिए कि भाई क्या करूं जो 180 मन निकले। और छोटे वाला साइज जो है सस्ता भी जाएगा जी, फिर ये बहुत ज़्यादा। वजन कम निकलेगा ना खेत में, ठीक है जी, सस्ता भी जाएगा, दो तरफ की मार है, रेट कम मिलेगा हाँ जी, और निकाल कम होगा खेत से। ठीक है जी, बात ये आपकी। बात है ना। तो इसलिए साइंटिफिक खेती करनी चाहिए, टेस्ट टूस्ट करा के और करना चाहिए। अच्छा जी, तो बाकी अभी तो देखो क्या होता है, 31 मार्च तक तो एक्सपोर्ट बंद है, हाँ जी, नोटिफिकेशन है। अब जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती हाँ जी, तब तक सरकार इसको बढ़ा भी सकती है, महीना 2 महीना 4 महीना। तो इसलिए अभी तो कुछ नहीं कह सकते। 5-7 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी, हाँ जी, उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो अगर ये 31 मार्च के बाद खुल जाए तो किसानों के लिए अच्छा है, प्याज के किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, बात आपकी। कुछ 2-4 रुपये तेज हो जाएगा। खुलना चाहिए, एक्सपोर्ट तो बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, प्याज है, मैं पहले से कहता हूँ कि प्याज भोजन है, नहीं है, और इसके लिए सरकार को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार को चाहिए अनाज, चीनी, चावल, दालें, इसमें जो रुपया ख़राब कर रहे हैं वो उसमें लगा के और लोगों को वो दें। ठीक है जी, प्याज तो स्वाद है, स्वाद भोजन नहीं है। ठीक है जी, लोगों को रोटी चाहिए खाने को, वो और ज़्यादा आदमियों को दो, और ज़्यादा तादाद में दो, ठीक है जी, वहाँ रुपया लगाओ। प्याज कोई खाए ना खाए, क्या अंतर आ रहा है इस बात से? तो मैं तो ये मानता हूँ, मेरा अपना विचार है, किसी को जचे या ना जचे, नहीं जचता कि जी आपकी प्याज बात। की कभी भी एक्सपोर्ट बंद नहीं होनी चाहिए। इससे देश में कोई भूखा नहीं मर रहा। ठीक है जी, भूखा मरेगा अनाज से, चावल से, दालों से, हाँ जी, हाँ जी, इनसे मरेगा। मैं तो बल्कि एक बात और कहूँ आपको, क्योंकि मेरी बातें अलग होती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, नहीं नहीं, बुरी किसी को नहीं लगती जी। लोग कहते कि हैं ये जी, चीनी जो देते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, ये भी नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर दुनिया भर के कहते हैं कि संसार में 2 चीज़ें जहर हैं, एक नमक और एक मीठा। तो सरकार जहर दे रही है क्या? चीनी आज की तारीख में पढ़ा लिखा आदमी उसी दुकान से मिठाई या कोई चीज़ लेता है जिसमें मीठा नहीं के बराबर होता है। ठीक है जी, बात आपकी। मीठा ज़्यादा खाने से अब रिसर्च आ गई है कि जितनी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं सिर्फ मीठे के कारण होती है। जब शरीर में मीठा बढ़ता है तभी ये सारी बीमारी होती हैं। ठीक है जी, जिसके शरीर में मीठा कम है उसे बीमारी नहीं होती। ये दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने अपने डॉक्टर से चर्चा कर लें। ठीक है जी, बात। मीठा नहीं खाना चाहिए। तो सरकार उस मीठे के, मैं नहीं कह रहा सरकार बजट कम कर दे, सरकार उतना अनाज फालतू दे दे, उतनी दाल फालतू दे दे, ठीक है जी, उतना चावल फालतू दे दे, कुछ और दे दे जो सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन प्याज और चीनी अगर देती भी है ना, हाँ जी, हाँ तो जी, जैसे 2 किलो देती है तो आधा किलो कर दे, ठीक है जी, कम कर दे उसकी मिकदार। मैं तो नहीं कहता चीनी बिल्कुल ना खाए, पर जितना सरकार आज दे रही है उससे आधी या चौथाई कर दे, और है। वो बजट बाकी दालों में, अनाज में, चावल में, इन चीज़ों में बढ़ा दे। ठीक है जी, बात आपकी। या उस बजट से जैसे मकान बना के दे रहे हैं और ज़्यादा मकान बनाएं, घर घर पानी दे रहे हैं और घर घर पानी दें, तो उन चीज़ों में लगाएं। ठीक है जी, सरकार को बार एक चीज़ जो होती है ना
सरकार को गौर करना पड़ता है बार बार। मेरी ये बातों में सरकार गौर करे कि चीनी कम दे और प्याज का एक्सपोर्ट कभी बैन ना करे, चाहे सारा प्याज एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है जी। किसानों को फायदा, देश को फॉरेन करेंसी मिलेगी, उसको फायदा। क्या कर रहे हैं प्याज के लिए? ठीक है मैं जी। तो नहीं मानता, इस देश में करोड़ों आदमी जो प्याज खाते ही नहीं। ठीक है जी बात आपकी। तो हमारा ये मानना है कि अगर प्याज कोई नहीं खाएगा, तड़का वड़का नहीं लगाएगा, बीमारी भी नहीं आएगी। ठीक है जी। तेल और घी में प्याज काढ़ा जाता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसी से वही भारी करता है खाने को, वही सेहत खराब करता है। प्याज कच्चा तो बहुत लोग कम खाते हैं, और सलाद में तो कम ही खाएंगे, जिसको और ज़्यादा। सब्जी में डालते हैं दब के, चाहे कुछ भी बन रहा हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर आप लहसुन सब्जी में खा रहे हो और सुबह 2 तर्री पानी के साथ ले लो, हाँ जी। तो कोई मुकाबला है सुबह लेने वाले में और सब्जी में खाने का? सब्जी में जहर हो गया वो। अच्छा जी। सब्जी में लहसुन मैंने घी तेल में काट दिया। तो लहसुन का क्या तरीका है जी खाने का जी? सवेरे हर आदमी को हिंदुस्तान में चाहिए कि लहसुन की 2 तुर्री, वो 2 कलियों ब्लड की। प्रेशर वगैरह है हाँ जी हाँ जी। या कोई और दिक्कत है, वो वैसे सारे ही रात को कटोरी में 2 तुर्री भीगने डाल दो पानी के अंदर जी। पानी के अंदर, ठीक है जी। और सुबह उठ के उसे छील लो अच्छा जी। और पानी के साथ, कोसे पानी के साथ गटक लो। अच्छा जी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आपकी सारी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। आप 1-1.5 महीने में देखना, टेस्ट कराने के बाद खाओ, आप देखना क्या फ़र्क है। अच्छा जी। और सभी से मैं ये भी कहूँगा, सरकारें भी कह रही हैं कि 2 आंवले कच्चे अचार में या मुरब्बे में किसी भी रूप में खाओ, जैसे आप खाते हैं जी? हाँ। अच्छा जी। अच्छा। 2 आंवले रोज सवेरे जिनके खाओ। पास माऊ जी जैसे कच्चा नहीं खाया जाता जी? तो इसका एक तरीका है, जब सब्जी बन रही हो, हाँ जी। दाल बन रही है, उसमें प्रति व्यक्ति घर के 5 आदमी 10 आंवले डाल दो, अच्छा जी। वो नरम हो जाएंगे। हर जो घर में खाना परोसता है वो हर एक को 2-2 आंवले देता रहे, वो नरम होंगे, आप खा लो उसे। ठीक है जी। तो किसी भी रूप में खाओ, पर आंवले 2 रोज खाओ। 2 तुर्री सुबह उठते ही खाली पेट लहसुन की खा लो। लहसुन की खाओ, बीमारी तो पास में नहीं आएगी, ना बुढ़े होगे। ठीक है जी। ये 2 काम कर लो, ये सारे बताते हैं, पर हमारा लोग लापरवाह है। ये करना चाहिए सबको, ठीक है जी। बहुत अच्छी सेहत रहेगी। इसके तो काफी लहसुन, इसके जो आंवले के, इसके तो शायद गुणगान गाने लग जाए, मैं कहूँ सुबह से शाम हो जाए आंवले के। बिल्कुल बिल्कुल। आंवले आंवले से आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होती, बाल सफ़ेद नहीं होते, मेमोरी शार्प रहती है, बुढ़ापा नहीं आता। ठीक है जी। ये 4 तो बड़े फ़ायदे बता दिए। ठीक है जी। तो आदमी को आंवला खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए। हाँ माए कोई बीमारी नहीं होती, अंदर गंद नहीं रहता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें बढ़िया रहती है, हार्ट अटैक नहीं आता, नसों में कुछ जमता नहीं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें कम से कम 2 तो करो। रात को 2 तुर्री भीगने डाल दो, सुबह छील के खा, पानी से गटक लो, जो खा सकते हैं चबा के खाएं। ठीक है जी। और आंवला सुबह 2 किसी भी रूप में लें। अगर सुबह लेना कच्चा लें, बाद में भी लें, मुरब्बा ले लें। मुरब्बा बहुत लोग खाते हैं, हाँ जी हाँ जी। सदियों से रात को लोग मुरब्बे के साथ दूध पीते हैं। हाँ जी हाँ जी। दिन में अचार, मुरब्बे का, इसका आंवले का अचार खाते हैं। यानी जो सारी बातों का बात है, अभी ये तो खाली स्वाद का सौदा है जी, ये हाँ, प्याज तो। ये स्वाद है जी। और इसके लिए सड़कों पे भी आना चाहिए, लोगों को हाय हल्ला तारना चाहिए। गलत है, गलत है। ठीक है जी। इसी देश में होता और कहीं नहीं होता। अच्छा जी। प्याज को भोजन पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता, सिर्फ हिंदुस्तान में। 77 से 79 में जब चुनाव हुआ था, हाँ जी, और उस वक्त ऐसा एक भ्रम फैला दिया कि प्याज के कारण जनता पार्टी सरकार हार गई है, हाँ जी। तो उसके बाद से सरकारें चौकन्नी हो गई। पॉलिटिकल आदमी तो बेचारा डरता है हर बात से, ठीक है जी। तो उस ढंग से कोई भी इसको रोक नहीं पा रहा। लेकिन मैं आज पहली बार बात उठाता हूँ कि प्याज भोजन नहीं है। मुझे एक आदमी बता दो जो प्याज के साथ रोटी खाता हो। आज 80 करोड़ आदमियों को आप अनाज दे रहे हो, दाल दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, ठीक है वो जी। प्याज से रोटी खाएगा। बाकी 60 करोड़ तो समर्थमान है। तो इसलिए बातें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है जी, बात आपकी। अगर कोई एक आधा आदमी प्याज से रोटी खाता है,
खाता था, है नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। जो मुझे तो, मैंने तो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, 72 साल मेरी भी उम्र है। ठीक है जी। ठीक है जी। पर अगर कोई कहता है मान लो, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई अब कोई नहीं खाता। सबके घर अब तो हर एक को अनाज भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, दालें भी दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं। अब क्यों प्याज से खाएगा कोई? भूखा कोई नहीं मर रहा जिस समय तो। ठीक। तो इसलिए प्याज की जो ये राजनीति चल रही है सन 79 से 21 और 23 44 साल हो गए, अच्छा जी। देश तरक्की कर रहा है। इस बात को अब ठप कर देना चाहिए, प्याज को उस लिस्ट से निकाल देना चाहिए जो सरकार कंसर्न करती है। मेरी तो ये राय है। मानने के बाकी जी। बुद्धिजीवी है, सोचे, डिबेट कर ले मेरे साथ, बता दें क्या जरूरत है इसकी। ठीक है जी, बात आपकी। और ये एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा लाइन है। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा किसान को उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है जी। और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा करके सरकार भी डट के कमाए ठीक है जी, बात और आपकी। वो रुपया लगा दे उसमें, अनाज में, इसमें उसमें, जहाँ भी जरूरत है। देश में 100 जगह की जरूरत है, दे माँ। और हमारे प्याज की 12 महीने इसकी डिमांड है जी, और हर जगह सब से। समझदार आदमी सोचे कि प्याज भोजन है या नहीं। ठीक है जी। बस मैं तो इससे बढ़िया समझता हूँ, जीरा हल्दी वगैरह का छौंक जो लगता है वो ज़्यादा स्वाद बनता है ठीक है जी, बात और आपकी। सेहत खराब नहीं करता, सेहत अच्छी करता है। ये तो सारा जितना ज़्यादा खाओगे आप, सब्जी में डाल डाल के मोटी ग्रेवी बनाओगे, हाँ जी, हाँ जी। तो उतना ही पेट का खराब और शरीर खराब। सब्जी को बारी करेगा और जी। अगर आपने ग्रेवी गाढ़ी करनी है, मैं आज एक तरीका और बताऊँ आपको। अच्छा जी। अगर कोई भी चीज़ बनाओ हुआ, वेज नॉन वेज, और उसमें गाढ़ी तरी करनी है, हाँ जी। तो भाई साहब कद्दू डालो। ये पेठा जी। अमृत पेठे, पेठा तो देखो जी मिठाई वाला होता है, पेठा मत कहा करो। सीताफल। कद्दू सीताफल, अच्छा जी। वो डालो, आप देखो कितनी स्वाद सब्जी बनेगी हाँ जी, हाँ और जी। तरी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए प्याज की जगह पेठा डालना शुरू करो, ठीक है जी। पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास, आपका पेट खराब नहीं होगा। कद्दू ठीक तो है जी। अमृत है। तो थोड़ा बदलाव करना चाहिए। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो फूड के संबंधित है, उन लोगों को इन बातों को प्रचार करना चाहिए। टेलीविज़न पे आके एक चैनल बनना चाहिए जिसमें रोज़ 1 घंटा ये बताया जाए क्या उगाएं क्या ना उगाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या क्या चीज़ें देश की प्रॉब्लम उसमें डिस्कस हो और लोगों को सलाह दें। ये कह दें, जैसे कह देते हैं कि वो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जो हम बता रहे हैं अच्छा लगे मान लेना। ठीक है जी। आप बताओ तो सही लोगों को। आज आपने कितनी बातें लहसुन के बारे में, आंवले के बारे में, हाँ। पेठे के बारे में, हाँ। और सबसे बड़ी बात आप जो खेती के बारे में बता रहे हैं ना, भी जैसे आप बाहर जाके आए भी, उनकी हर चीज जो है सारी मोटी होती है और बढ़िया लंबी ताजी। भाई साहब मैं तो पहली बार धोखा खा गया कि ये नकली हैं। अच्छा जी। इतने मोटे मोटे और रंगदार सुंदर। कौन से देश की बात है जी ये? सभी देश है जितने विकसित है। मैं तो उस पर स्पेन में था। अच्छा जी। ठीक है ना जी। मतलब वो किसान अपना सामान बेचने को लाए हुए थे, किसान वाला शेड जैसे हमारे यहाँ भी है, हाँ जी, हाँ जी। धो के सुखा के बना के। ठीक है जी। हमारे यहाँ किसान नहीं करता ऐसे, वहाँ तो ऐसा था कि शक्ल देख लो। अच्छा जी। तो हमारे किसानों को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें सप्लाई करनी चाहिए, और जो कर सकते हैं करें। किसान मजबूर है, कम पैसा होता है, साधन कम होता है। हमारे देश में वहाँ बहुत है, क्यों वहाँ पर 50 एकड़ से कम में खेती नहीं कर सकते, या 18 एकड़ तुम रख नहीं सकते। इस देश से ये फ़र्क है कि देखो अब टाइम बदल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलनी चाहिए। ठीक है। जैसे पहले ये था जगह जगह सीलिंग है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी। उस रेंज को भी बढ़ाना चाहिए जिससे देश में पैदावार बढ़े। ठीक है जी। अगर ज़मीन ज़्यादा होगी तभी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? वही आदमी ट्रैक्टर रखेगा, वही टाइम से खाद देगा, टाइम से दवाई देगा, टाइम से पानी देगा। ठीक है जी, बात आपकी। तो ये जहाँ भी सरकार को जैसा लगे, ये भी एक तरीका है कि अब लैंड होल्डिंग बढ़नी चाहिए। ठीक है जी। गाँव में मैं ऐसी बात कहना चाहूँ जो आपको भी पता है और सबको पता है, गाँवों में, हर गाँव में लोग चले गए शहरों में, तहसीलों में, और उनकी ज़मीनें खाली पड़ी है, बंजर 10-10, 20-20, 50 साल से। क्यों? किसी को उगाने को दे दें तो खाली नहीं करेगा। ठीक है जी, बात आपकी। और देश के कानून और कचहरी ऐसी हैं
क्यों खाली नहीं कराती? ठीक है जी, बात आपकी। यहाँ देश में अगर मेरी ज़मीन है राणा जी, हाँ जी, मैं गांव से चला आया और मैंने बोने दे दी किसी को, खाली नहीं करता जी, वो खाली नहीं करता, कब्जा करके बैठ जाए। बैठ जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे विदेश में मैंने देखा, लंदन में लोग घंटों के हिसाब से अपनी जगह किराए पे देते हैं और तुरंत वो निकल जाता है, पुलिस आके निकाल देती है। यहाँ ऐसा कानून क्यों नहीं है? यहाँ तो कोई दुकान दे लो जी किराए पर, उसको निकाल तो के ये गलत है ना। देश में हम दूसरे की चीज पे दूसरे को कब्जा करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है ये जी। बातें गलत हैं। बहुत सी बातें गलत चल रही हैं और कोर्ट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। कानून बदलने चाहिए जी। कानून बदलने चाहिए, सबके मूड बदलने चाहिए। जो संताली वाले हालात थे हाँ जी। वो आज नहीं है। ठीक है जी। आज के हिसाब से सबको सोचना चाहिए, चाहे वो कचहरी हैं, चाहे कानून बनाने वाले हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे लोग वो हैं जो समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ इत्यादि इत्यादि। ठीक है अब वो बातें करें जो आज इस प्लेटफार्म पे होनी चाहिए। संताली वाले में तो कोई भी बात जायज़ नाजायज़ चल रही, ठीक है जी, बात आप। पर अब देश में नई चीज़ और नई सोच आनी चाहिए, जो हालात है उसके अनुसार। ये मेरा कहना है। आज तो बाबू जी आप जो टीवी में होते ना, आज ला के दर दिया जी आपने, तो आज मंच में सारे बंदे सुनते हैं। हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। अगली बात वीडियो में फिर आपसे जानकारी लेंगे, बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। मेरी दुकान का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, हाँ जी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली है। मोबाइल नंबर मेरा 98 102 61 648 है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद राणा जी, आपका, आपके व्यूअर्स का। भगवान खूब भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया।